पंख और उड़ान श्रृंखला के अंतर्गत लीलाधर जगूड़ी की कविता प्रस्तुत है। कुछ हैं जिनके लिए। कविता के साथ एक संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पणी भी संलग्न है। कुछ हैं जिनके लिए। कुछ हैं जिनके लिए सिर्फ एक किताब सोचती है। वह किताब सबको ठेल कर कहीं गायब हो जाना चाहती है। वह किताब खुद सोचने लगी है कि लोग खुद क्यों नहीं सोचते, क्योंकि जिसकी सोच वह किताब थी वह दूसरी किताबों से बाहर आने के लिए इसमें आया था, जो अब पुरानी जेल जैसी बन गई है। किताबों की कैद से बाहर आना भी धर्म है। किताब को छोड़ कातिब के पास आना भी इबादत है। किताब पर चंवर डुलाने से अच्छा कायनात पर चंवर डुलाएं, पृथ्वी की किसी दूसरी समस्या में पड़ जाएं। सोचें उस किताब से बाहर निकलकर, चाहे दूसरी किताब ही क्यों न लिखनी पड़े। बहुत कम ऐसी भाग्यशाली किताबें होती हैं जिनके पक्ष में और जिनके खिलाफ निकलती जाती हैं नई नई किताबें। जिंदगी ही दे सकती है इस किताब से आगे की एक और किताब जिंदगी देकर। किताबें जब जलते अलाव सरीखी नहीं रह जाती, ठंडी राख की बोरसी बन जाती हैं और उनके प्रति निष्ठाएं आत्मघाती मोह बनकर रह जाती हैं, तब उन पर ऐसे सवालों के साथ कोई साहसी कवि ही सामने खड़ा होता है। बिना जिंदगी दिए जो किताबें लिखी जाती हैं वे रैक में अट जाती हैं, दीमकों की भेंट चढ़ जाती हैं या कचरे के ढेर पर मिलती हैं। न तो वे जेल ही बन पाती हैं और न ऐसी कि कोई उन पर चंवर डुलाए। यहाँ उन किताबों का जिक्र है जो जेल बन गई हैं या महज पूजा कर्मकांड की वस्तु। किताबों में बंधे कुछ धर्म हैं और कुछ राजनीतिक मतवाद भी। कुछ लोग उनसे ऐसे चिपटे कि उनके बाहर के उस वस्तुपरक जीवन जगत की ओर देखते भी डरते हैं जिससे वे उपजी हैं। वे इतने मोहाविष्ट हैं कि बिल्कुल रूढ़ और इसीलिए क्रूर तथा हिंसक हो उठे हैं। उन किताबों से परे उन्हें न कुछ दिखाई पड़ता है और न वे देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तमाम दूसरे लोग भी उन्हीं की तरह देखें और सोचें। वे इस सच की भी अनदेखी करते हैं कि उन किताबों में जो सोच और अनुभव अंकित है उसका स्रोत उनके बाहर है और कभी पुनः उन स्रोतों से जुड़ने की नौबत भी आ सकती है। हर किताब, चाहे वह कितनी भी महान हो, अपने जीवित रहने के लिए पुनः पुनः प्राणवंत प्रमाणन की मांग करती है, जिसकी पूर्ति उसके बाहर के वस्तुपरक जीवन जगत और यथार्थ के साक्ष्य द्वारा ही संभव है।